इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंघई जबलपुर, स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि श्री सत्येंद्र जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश। बेटा तो सीधा साधा था, उसे पता ही नहीं बालक को। वो कहता है पापा कह रहे हैं, भैया से कह दो पापा नहीं है। कहीं तो गेट ही को नहीं खोलेंगे। परम सत्य यही है, परम सत्य यही है, परम सत्य यही है। हमदर्द हजारों है इस दुनिया में, हमदर्द हजारों है। सुनील कासलीवाल जी सुन लो, लिख लो। हमदर्द हजारों है इस दुनिया में, काम के तो चंद होते हैं। हमदर्द हजारों होते इस दुनिया में, काम के तो चंद होते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। माँ गलत कब बोलते हैं? महाराज गलत थोड़ी बोलते हैं, महाराज तो सही बोलते हैं। सही बोलने से काम नहीं हो रहा है, सही सुनने से काम नहीं होगा। जो सुन रहे हो ना, उसे समझने का और भीतर उतारने का प्रयास करो। कितना ही धन, कितनी ही दौलत, कितने ही पैसे, जो चाहे जोड़ जोड़ कर मर जाना, पर कोई सगा, कोई संबंधी साथ आने वाला नहीं है। कोई साथ आने वाला नहीं है, कोई साथ आने वाला नहीं है। अपने स्वयं का विवेक से निर्णय करो। किस लोभ में पड़े हो? किस लोभ में पड़े हो? धन, दौलत, नाम, शौहरत, पद, प्रतिष्ठा, मान, सगे संबंधी, मित्र, परिवार, कौन साथ आया? कोई साथ नहीं जाएगा। कोई साथ नहीं जाएगा। अगर कोई साथ तुम्हारे जाएगा, तो ज्ञानियों मात्र धर्म साथ जाएगा, मात्र धर्म साथ जाएगा। चाहे श्रावक का श्रावक धर्म हो, चाहे मुनि का मुनि धर्म हो, ये धर्म ही तुम्हारे लिए अगली पर्याय में जाएंगे। कोई सगा संबंधी जाएगा क्या? आप जाओगे क्या? दूसरों की छोड़ दो, आप जाओगे क्या? आपके पिताजी चले गए, आप गए क्या? गए कहाँ तक बुखारिया जी? शमशान घाट के चिता तक। माँ आप दरवाजे की चौखट तक। किसके साथी? कौन साथी? सब दगेबाज है, सब धोखेबाज है। कोई तुम्हारे लिए अपना समय, अपना पुण्य देने वाला नहीं है। तुम धन दौलत इसके लिए तो लड़ सकते हो, प्रॉपर्टी जायदाद आदि में तो हिस्सा बांट कर सकते हो ज्ञानी, पर पुण्य में, धर्म में कोई हिस्सा बांट नहीं है। बहिरात्मा ये निर्णय नहीं कर पाता और अंतरात्मा ये निर्णय कर चुका होता है कि यहाँ बैठा तो सबके साथ हूँ, उठना बैठना खाना पीना जीना सबके साथ है, पर कोई साथ मेरे आने वाला नहीं है। ये परिणति और ये परिणाम होते हैं अंतरात्मा के। 7 व्यसनों से, 7 भयों से वह दूर होता है। पढ़ा ना पिछली गाथाओं में, कुंद भगवान ने समझाया। मद्य मांस मधु मदिरा शिकार वैश्यागमन आदि ये 7 व्यसनों से जीव नियम से 7वें नरक तक ही पहुंचता है। वहाँ भी दुख उठाने के लिए कोई नहीं है। स्वर्गों में भी जाकर पुण्य कमाओगे ना, उसका भी बंटवारा करने कोई नहीं आने वाला है। कहने वाले खूब मिल सकते हैं, पर कोई सच्चे जीवन का सच्चा साथी नहीं है। धर्म के अलावा कोई साथ नहीं देने वाला। धर्म से ही जीवन स्मार्ट है और धर्म से ही जीवन स्मार्ट है। बिना धर्म के जीवन स्टार्ट हो नहीं सकता और बिना धर्म के जीवन स्मार्ट हो नहीं सकता। स्मार्ट के पहले अक्षर को समझ रहे थे हम, एस, स्ट्रेंथ। ये धर्म ही, ये सम्यक दर्शन ही हमारी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, पर पहचान नहीं पाए।
हम पहचान नहीं पाए और इसी कारण से हम तत्वों पर श्रद्धान करते हुए उसका सम्यक निर्णय नहीं कर पाए। सुना बहुत कुछ, समझा बहुत कुछ, दुनिया को भी बहुत कुछ सुना डाला, पर हम अपने आत्मा को नहीं समझा पाए। मात्र और मात्र ऐसी कषाय की परिणति और सबसे महंगी कषाय, सबसे लंबे चलने वाली अगर कषाय कोई है तो ज्ञानी वह लोभ कषाय है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली पढ़ो आगम में गोधा जी 10वें गुण स्थान तक ये लोभ कषाय सताएगी। क्रोध, मान, माया फिर भी पहले गुण स्थानों में संक्रमित होके बदलते हुए, नष्ट होते हुए समाप्त होने की संभावना है, चांस है। पर 10वें गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान मुनिराजों का होता है। उसके आगे मुनिराजों की व ध्यान की विशुद्धि की परिणति कही है, पर वहाँ भी सूक्ष्म कषाय, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक सत्ता में है। उदय में भले नहीं आए पर सत्ता में तो है। फिर श्रावकों, ज्ञानियों, तुम्हारी वह लोभ कषाय कितनी तीव्र होगी, तुम्हारी वह लोभ कषाय कितनी तीव्र और कितनी तीक्ष्ण होगी। वह जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं लोभ कर रहा हूँ, मुझे लोभ परिग्रह जोड़ जोड़ के नरक जाना पड़ेगा। बोलो ना, नहीं जानते ना। अभी मैंने पूछा था 5 पाप है, नहीं जानते? 5 पापों में 4 पाप तो मां मान लेते हो, पर 5वां हम सुनते ही नहीं महाराज जी। ऐसी बातें हम सुनते ही नहीं। जानने मानने की तो बहुत की बात, हम ऐसी बातें सुनते ही नहीं है जो नहीं करना। कभी विचार ही नहीं किया। जोड़ने में इतना हमें आनंद आ रहा है। बिल्कुल उस पतंगे की भांति हमें दिख रहा है मैं नरक निगोद के गड्ढे में गिर रहा हूँ, गिरनी जान के कूद रहा हूँ, जान के कूद रहा हूँ। जो लोभी है शरीर की चमड़ी जाए। ज्ञानी है, आपको तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वास्तव में उज्जैन जैसी ज्ञानी माताओं को मैंने आज तक कभी नहीं सुना। मुझे यहाँ से बोलने की जरूरत ही पड़ती, बस मैं शुरुआत करता हूँ कि वाक्य वहाँ से पूरा ही हो जाता है। अच्छी है, मेरी मेहनत कम करती माता। क्या लोभ की परिणति, चमड़ी निकल जाए पर दमड़ी जाने नहीं देंगे। चमड़ी निकल जाए पर दमड़ी नहीं देंगे। फूटी कौड़ी कभी हम नहीं दे पाते। जो बहिरात्मा होता है वह कभी दान, कभी धर्म कर ही नहीं पाता। जोड़ जोड़ के करोड़ों अरबों खरबों जमा के वह उस धन में, पैसों की गड्डी में कीड़ा इल्ली बन जाना पसंद कर लेता है, पर त्याग करना, दान करना नहीं सीख पाता। उसी परिग्रह में लोभ के कारण कीड़ा बनना, दीमक बनना पसंद कर लेता है, पर सड़ी हुई उस धन दौलत को छोड़ने की बुद्धि नहीं हो पाती। कहाँ ले जाओगे महेंद्र जी गंगवाल? इतनी ज़मीन, इतनी बिल्डिंग, इतनी जायदाद, इतना धन। बेटा आया था ना, अभी बैठा होगा। पूछ लेना बेटे से कि बेटा मेरे साथ स्वर्ग में तो कितना भेजेगा? स्वर्ग में नहीं, मैं पूछता हूँ शमशान घाट तक आपके साथ वह आपके कितने करोड़ों के वस्त्रों को और अलंकारों को लेकर ले जाएगा? नहीं। एक छोटी सी अंगूठी भी हाथ में सोने की बची होगी ना। देखो, मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या ज्ञान है, गजब। वे कह रहे पहले ही उतार दे, संभल के रहना। वे पहले ही तैयार है सब लोग। धोखे से रह गई अंगूठी ना तो पता नहीं, अब उंगली तोड़ के अंगूठी निकालने वाले भी कम नहीं है परिवार वाले इस संसार में। अब मरने वाला तो यही कहेंगे, मरने वाला तो गया, उंगली काट लो, अंगूठी तो छुड़ा ले।
और ज्ञानी वह यही कहता है, क्या करे, बुजुर्गों की निशानी है महाराज। उंगली कट गई दुख नहीं, पर बुजुर्गों की निशानी। ये नहीं कहेगा मेरा लोभ है, मैं सोने को, अरे एक इतनी सी लौंग भी नाक में फंसी हो तो नाक काट लेते। और क्या बताए, कितनी लोभ, कितना लोभ, कितना लोभ, कितना लोभ। सम्यक दृष्टि लोभ नहीं करता, भोग करता है। अंतर समझना गोदा जी, भोग तो करता है पर लोभ नहीं करता। मात्र एक मात्रा का आगे पीछे अंतर है, वो भोग करेगा पर लोभ नहीं करेगा। भोग करते हुए भी उसके पास निर्णय है, उसके पास ज्ञान वैराग्य की शक्ति है। ठीक है, मुझे शरीर चलाने के लिए 2 समय रोटी खानी पड़ेगी, मुझे तन ढाकने के लिए वह अच्छे वस्त्र भी पहनने पड़ेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। आप श्रावक हो, धन दौलत कौड़ी आपके पास होना आवश्यक है। सीमेंट श्रावक के पास कौड़ी नहीं है तो उसकी कीमत कौड़ी की नहीं है, और साधु के पास कौड़ी है तो उसकी कीमत कौड़ी की नहीं है। दोनों को समझ रहे हैं ना, दोनों की परिणति समझा रहे हैं, दोनों की परिणति समझा रहे हैं। दिगंबर भेष धारण करने से वो बहिरात्मा नहीं हो आवश्यक नहीं है, बहिरात्मा नहीं हो आवश्यक नहीं है। पर कौड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि हम कौड़ी इकट्ठा करते हुए करोड़पति अरबपति खरबपति भी बन गए, पर देने की किंचित भी दानत नहीं है। ऐसी भी संसार में जीव है, वह धन रखा घर में सड़ रहा है, पर अपने पोते को, अपने बेटे को भी देने की इच्छा नहीं है। दूसरों को मत दो मंदिरों में, मत करो दान, पर अरे जो भोग रहा है उसको तो शांति से भोगने दो। नहीं, जोड़ जोड़ के कहाँ जाओगे? मत बनो लोभी। वह बहिरात्मा लोभ कषाय के तीव्रता में न धर्म करता है, न दान करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, कभी कुछ करने की भावना ही नहीं रखता। क्या करे? यही बहुत बड़ी वर्तमान की विडंबना है। जिनके पास नहीं है वो तरसता है मैं कब दान दूं, और जिनके पास है वो सोचता है मुझे कब मिल जाए। हाँ, ऐसा ही है। देने की व्यवस्था है, वो दे नहीं पा रहा है, और जिसके पास नहीं है वह देने का सोच कर दुखी है। दुखी दोनों हैं, दोनों पाप कर्म का आश्रय कर रहे हैं। जिसके पास नहीं है वो हीन भावना से, और जिसके पास बहुत है वो अहंकार से, लोभ कषाय से छोड़ना ही नहीं चाहता। बने रहो भुजंग। क्या पुराणों की कथाएं नहीं पढ़ी? जाके उसी भंडारे में, जाके उसी धन के ग्रह में वह बहुत बड़ा भुजंग बन गया। बन जाओ। ऐसा ही है, मात्र घर की ही जायदादों पे नहीं, मठ मंदिर और आश्रमों को भी जिन्होंने जायदाद बनाकर अपना ठेका बनाकर ठेकेदार बन गए ना, ठेकेदार जी, वे भी अगली पर्याय में भुजंग ही बनेंगे, पर खुश हो जाते हैं। फिर देख बुखारे, अरे आज पारसनाथ भगवान की वेदी पे सर्प आया था। ज्ञानी, वह सर्प नहीं था, कोई स्वर्गों का देव नहीं था, वो पारसनाथ की वेदी के राग में मरा हुआ तुम्हारा कोई पुराना ट्रस्टी था जो भुजंग बन के घूम रहा था। कोई पैसे तो नहीं खा रहा। ऐसे ही है। लोग चिल्लाते, अरे कछुआ आ गया, सांप आ गया। वे कछुआ छाप दूसरे कोई नहीं थे, वे कछुआ छाप लगा के और वे सर्प बन के देखने आए हैं कि भाई कौन है। वे व्यवस्था कर रहे कि नहीं ट्रस्टी मेरी वेदी की, भगवान की वेदी की नहीं, मेरी वेदी की व्यवस्था कर रहे कि नहीं। वहां बन गए भुजंग। बहिरात्मा, निर्णय करो। आपको बनना है ना सर्प? अध्यक्ष जी, लक्ष्मी नगर, बनना है ना सर्प?
नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ तो महावीर भगवान है, हम सर्प काय बने, हम तो शेर ही बन जाएंगे, सीधे ही आके खा जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मत बनो तिर्यंश। बहिरात्मा तिर्यंश ही पर्याय प्राप्त करेगा और अंतरात्मा सच्चा सम्यक दृष्टि सदैव शास्त्र गुरु का भक्त कभी इन पर्यायों को प्राप्त नहीं करेगा। पढ़ो ना, सम्यक दृष्टि तिर्यंश पर्याय में जा ही नहीं सकता। वही उस वेदी पे आकर मंदिर में आके क्यों तिर्यंश घूम रहे हैं? लोग कहते अतिशय हो गया। ये अतिशय नहीं है, भ्रांतियों में मत पड़ो, भ्रांतियों में मत पाड़ो, और ये फालतू के अतिशय तो बताओ ही मत। कल बता रहे थे कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। मैं तो सोच के ऐसे लगता है, अरे यार कैसी फालतू बातें करते बच्चों जैसी। पानी का समय है, खेतों में बढ़िया तो मैं मंदिर बना लिए, सर्प निकल गया, चूहा निकल गया, कछुआ निकल गया, कौन सी बड़ी बात है? शेर निकाल लो फिर मानू मैं जमीन से, शेर बन के आओ ना। क्या महावीर भगवान के अतिशयकारी नहीं है क्या? बोलो चांदनपुर में बुलाओ महावीर भगवान के शेर को बुलाओ, फिर मानू मैं अतिशय घटे होते। फालतू की बातों में धर्म नहीं है। सत्यता को समझो, ये आगम प्रमाण से सिद्ध है। जो लोभी जीव व्यवस्था के चक्कर में मेरा 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 करके मरते हैं ना, वे ऐसे तिर्यंश बन के घूमते हैं। बड़े नहीं बन पाए तो चूहा छिपकली तो नहीं, मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, वे हाथ जोड़ रहे। मैं बता रहा हूँ ये कर्णानियों का सिद्धांत है, नहीं तो तुरंत हाथ जोड़े, हाँ भैया महाराज हम आशीर्वाद छिपकली नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इंसान बनो, इंसान बने हो, इंसान बनो, इंसान बने हो, इंसान बनो। कम से कम सम्यक दृष्टि अंतरात्मा नहीं बन पा रहे हो तो बहिरात्मा पना छोड़ने का पुरुषार्थ तो करो, कम से कम पुरुषार्थ करो। ये निर्णय ही नहीं कर पाता बहिरात्मा, अपनी गलती को गलती ही नहीं स्वीकार करना चाहता बहिरात्मा, और इसी कारण लोभ कषाय के कारण पतंगे के समान पुनः 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 वो सर पटक पटक के मरता है। जब कोई डसने नहीं मिलता जाके देख लेना, खोज कर लेना। वही सर्प जब उसे कोई डसने नहीं मिलता है, वही जमीन पर पत्थर पर सर पटक पटक के डस डस के अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ, खोज कर लो, सत्य है। ऐसी स्थिति बहिरात्मा की होती है जब उसे कोई डसने नहीं मिलता। मतलब ऐसे डसने नहीं, अनेक होते प्रकार डसने के। जब उसे कोई डसने नहीं मिलता है तो वह अपना ही सर पटक पटक के मर जाता है। मैं कौन हूँ इसका निर्णय करना है 12 नंबर की गाथा के माध्यम से। 12 नंबर की गाथा में 12 बजा रहे हैं बहिरात्मा की। बहिरात्मा की 12 कैसे बजती है ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुंद कुंद भगवान। एक छोटी सी लोभ कषाय जीव को, व्यक्ति को, धर्मात्मा को कैसे 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 विपरीत परिणति कराने के लिए निमित्त बनती है। ज्ञानी सोच लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंघई जबलपुर, स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश।